दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान पर चर्चा की गई। इस मौके पर यहां महेश भट्ट की फिल्म पॉइजन ऑन द प्लॉटर भी दिखाई गई, जिसमें जीएम खाद्य पदार्थों के खिलाफ जनता को आवाज उठाने का संदेश दिया गया। क्या आपकी थाली में जहर है? आप जिस खाने को अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, वो आपकी भूख हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें महेश भट्ट ने अपनी फिल्म पॉइजन ऑन द प्लेटर में उठाया है। इस फिल्म में बहुराष्ट्रीय बायोटेक कंपनियों और नियामक निकायों के गठजोड़ को देश पर जैव आतंकवाद थोपने के लिए सरकार पर तीखा प्रहार किया गया है। हम आम नागरिक हैं, हमारे पास अगर जवाब होते तो हम उस कुर्सियों पर बैठे होते। हमने लोगों पर को कुर्सियों पर बिठाया है ये मानकर के उनके पास वो काबिलियत है। हम उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आपका काम है, हमने आपको पर्क्स दिए हैं, हमने आपको एक लाइफस्टाइल दी है, अभी आप बैठिए, आप अपने पूरे ब्यूरोक्रेसी को एक्टिवेट कीजिए, अपने साइंटिफिक मशीनरी जो आपके पास है, जो आपकी पूंजी है, उसको एक्टिवेट कीजिए। अब उम्मीद ये करते हैं कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति को कुछ बात समझ में आ सकती है तो हमारे जरिए लोगों तक बात पहुंच सकती है, और फिर एक सिलसिला शुरू करने का प्रयास हमने किया है और सिलसिला लगता है शुरू हो गया है। इस फिल्म में बीटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए आवाज बुलंद की गई है। हमें समझाया जाता है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए जीनांतरित फसलें जरूरी हैं, जबकि एक भी ऐसी फसल नहीं जो जीनांतरित हो और अधिक पैदावार दे। असल में अधिक जीनांतरित फसलें वर्तमान फसलों के मुकाबले कम उपज दे रही हैं। फिर भी भारत में एक तो नहीं बल्कि अब तो पूरी 56 फसलों को जीनांतरित बनाया जा रहा है। बीटी फसलों के खतरनाक असर को उजागर करने वाली अनेक स्वतंत्र वैज्ञानिक खोजों के बावजूद भारत सरकार पहली जीनांतरित खाद्य फसल बीटी बैंगन को स्वीकृति देने जा रही है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, हम लोग जो सुपर पावर बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हमारी सरकारें अगर हमको ये भी अगर सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं कि जिस तरह का दूध हम ले रहे हैं, जिस तरह का तेल हम लोग ले रहे हैं, जिस तरह का खाना हम लोग खा रहे हैं, वो खाना हमारे शरीर को फायदा देने की बजाय अगर वो नुकसान करेगा, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा फेलियर जो है हम लोग उसमें हिस्से में तो आता ही है, लेकिन उससे बड़ा फेलियर उन लोगों पर आता है जो हमारे ऊपर रूल करना चाहते हैं। अभी तक हमें ये बताया जाता रहा है कि साग सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाने से उनमें मौजूद कीटनाशकों के हानिकारक अवशेष हटाए जा सकते हैं, लेकिन अब जहर सिर्फ धोने भर से नहीं जाएगा, क्योंकि जीनांतरण करके जहर तो उनके अंदर घुसा दिया गया है। अब सवाल सिर्फ सेहत का नहीं है, आदमी का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। इसका सीधा सा कारण ये है कि हमें भूख लगती है और बिना रोटी के हम जिंदा नहीं रह सकते। कैमरामैन विनय के साथ दिलप्रीत, टोटल टीवी, दिल्ली। दिल्ली सरकार गर्भ में लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाले अफसरों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव करेगी। इसके बाद सीएमओ के अलावा अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की घोषणा दिल्ली में लिंग जांच के एक मामले के खुलासे के बाद की।